बनाने में, क्योंकि भगवान ने, प्रकृति ने, यूनिवर्स ने हमें कुछ ऐसे उपाय साधन दिए हैं जिसको अगर हम ढंग से करें, तरीके से करें, लगातार करें तो लाइफ में पॉजिटिविटी आती ही आती है। इसी में है ये क्रिस्टल्स। अब क्रिस्टल्स नमस्ते, मैं हूँ सीमा, अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, EFT प्रैक्टिशनर, NLP ट्रेनर और लाइफ कोच। आज मैं बात करने वाली हूँ क्रिस्टल्स के बारे में। ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ क्रिस्टल्स। आपको क्रिस्टल्स को यूज़ कैसे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यह जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो ये हमें फ़ायदा की जगह नुकसान दे सकते हैं। हमें वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जिसलिए हमें इतने महंगी क्रिस्टल्स खरीद के लाते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, बिकॉज इट ऑलवेज मोटिवेट्स मी। अब आज मैं बात करने वाली हूँ क्रिस्टल्स के बारे में। आपको मालूम है ये इतने सुंदर कलरफुल क्रिस्टल्स आते कहाँ से हैं? ये क्रिस्टल्स आते हैं ज़मीन के अंदर से, पहाड़ों में से। तो ये जो मिनरल्स हैं, ये जो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, ये हमारी लाइफ में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट लेके आते हैं। अगर हम अपने प्लैनेट्स के हिसाब से पहने, अगर हमें जो लाइफ में नीड है उसके हिसाब से पहने, जिस चीज़ की ज़रूरत है और जिस चीज़ को लेट गो करना है उस हिसाब से पहने, तो ये क्रिस्टल्स हमारे लिए बहुत वंडरफुली हेल्प करेंगे। हम लोग सभी परेशान रहते हैं किसी न किसी चीज़ में, और ये क्रिस्टल्स हेल्प करते हैं हमारी लाइफ को बेटर बनाने में, क्योंकि भगवान ने, प्रकृति ने, यूनिवर्स ने हमें कुछ ऐसे उपाय साधन दिए हैं जिसको अगर हम ढंग से करें, तरीके से करें, लगातार करें तो लाइफ में पॉजिटिविटी आती ही आती है। इसी में है ये क्रिस्टल्स। अब क्रिस्टल्स इतने लोगों के हाथों से जाते हैं, ज़मीन से निकलते हैं तो वहाँ के वर्कर्स निकालते हैं, फिर वो पैक होके दुकान में आते हैं, तो वो जो बॉक्सेस होते हैं या जो पैकेट्स होते हैं वो भी तो एक एनर्जी है। वी ऑल आर मेड अप ऑफ एनर्जी। आप सब एनर्जी के बारे में समझते ही हैं, साइंस के स्टूडेंट है तो बिल्कुल समझते होंगे। चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, लिविंग थिंग हो, सबका अपना ऑरा होता है और सबकी एक एनर्जी होती है। उसके बाद वो शॉपकीपर के पास आया, फिर वो आपके पास आया और आपने इसको खरीद लिया। अब खरीदते ही इसको बिना क्लीन करे, चाहे वो ब्रेसलेट्स हो या कुछ और हो, तो आपको इसका असर नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको जो रिचुअल करना चाहिए वो है क्लीन करने का, क्लेंस करने का। अब क्लीन करने के बहुत इजी तरीके हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप देखिएगा, समझिएगा और फिर आपके पास अगर क्रिस्टल्स हैं तो उनको यूज़ करिएगा। नंबर 1 तरीका क्या होता है क्रिस्टल्स को क्लियर करने का? आप पैल सेंटो, ये पैल सेंटो नाम की एक लकड़ी है जो बाज़ार में मिल जाती है। आप ये लकड़ी से, जब मैं इसको बर्न करके नहीं दिखा रही हूँ, मैंने ऑलरेडी बर्न करी हुई थी, तो इसको लेके जब आप क्रिस्टल्स को इसके ऊपर घुमाते हैं, साफ करते हैं, तो इसका ऑरा क्लीन हो जाता है। ये पैल सेंटो बहुत ही अच्छी लकड़ी है जो बाज़ार में आपको मिलेगी एनर्जीज़ को, आपके घर के एनर्जीज़ को क्लीन करने के लिए, आपके क्रिस्टल्स की एनर्जी को क्लीन करने के लिए। अगर आपके पास पैल सेंटो नहीं है तो आप ले सकते हैं कपूर को। अभी सबसे अच्छा कपूर कौन सा होता है? ये देखिए, मैं तो बहुत बड़ा पैकेट ला के रखती हूँ, भीमसेनी कपूर। आप इसको भी जला के इसके धुएं के अंदर आप इसको क्लीन कर सकते हैं। अब इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। कोई भी आपका ब्रेसलेट हो या कुछ भी हो तो हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसकी नेगेटिविटी जो भी जितने भी हाथों से निकली है ठीक हो जाएगी। अब उसके बाद क्या होता है, एक और चीज़ है जो बाज़ार में इजीली मिल जाती है, इसको सेज बोलते हैं। इन सेजेस को, ये भी हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियां हैं, और इनको जलाने से भी इसके ऊपर जब धुएं में हम इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, चाहे वो ब्रेसलेट हो, चाहे वो आपके घर में रखने के बड़े बड़े क्रिस्टल्स हो, उनको आप क्लीन कर सकते हो। और सबसे अच्छी रेमेडी अगर कुछ भी नहीं है तो जो रेकी चैनल है वो नमक के पानी में भी रख सकते हैं या फ्लोइंग वाटर में रख सकते हैं और अपने इंटेंशंस के साथ, रेकी के साथ उसको क्लियर कर सकते हैं। पर एक बात है, नमक के पानी में हम हर क्रिस्टल नहीं धो सकते हैं। जैसे पाइराइट है, उसमें मेटल होता है तो वो जंग खा जाएगा, इसलिए आप उसको ये सेजेस, कैम्फर, इनसे क्लियर कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप ये लोबान धूप भी ले सकते हैं जो बाज़ार में आराम से मिल जाता है। आप बाज़ार से इसको ले सकते हैं, लोबान धूप को, इससे भी साफ़ कर सकते हैं। और नहीं तो आप अगरबत्ती ले सकते हैं, जो नाग फनी की जो आती है अगरबत्ती, उससे भी हम क्लियर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्लियर करने का तरीका।
अब आपको करना क्या है, आपने साफ कर ली, उसके बाद आपको इसको चार्ज करना है। चार्ज करना मतलब कि आप किस इंटेंशन के लिए इसको यूज करने वाले हैं। तो अगर मेरे से आप लेते हैं तो मैं चार्ज करके देती हूँ, लेकिन अगर आप खुद चार्ज करें, यानी जब आपको दे दिया जाए क्लीन करके सब करके, तो फिर आपको अपना इंटेंशन सेट करना। इंटेंशन सेट करने के लिए आपको क्या करना है, वो क्रिस्टल या ब्रेसलेट आप उसको अपने दोनों हाथों के बीच में रखेंगे। अगर एक ही चैनल है, रेकी को इन्वोक करके, अगर नॉन रेकी चैनल है तो आप अपने हार्ट के पास या अपने थर्ड आई के पास रख के आप जो चाहते हैं वो अपनी डिज़ायर को इसमें बोल सकते हैं, ताकि इन क्रिस्टल्स की प्रोग्रामिंग हो जाती है। ये प्रोग्राम हो जाते हैं, जिसके लिए हम इसको प्रोग्राम करते हैं वही ये काम करते हैं, चाहे मेडिटेशन में लेके बैठते हैं कुछ भी, तो ये आपकी जो भी विश है उसको फटाफट पूरी करने की कैपेबिलिटी इसके अंदर होती है। अब आपको बोलना क्या है, जैसे आपने ये ब्रेसलेट पहना, ये 7 चक्रास को बैलेंस करने का है, तो मैंने इसको हार्ट चक्रा के पास या थर्ड आई के पास रखा और मैंने इंटेंशन दी दैट ऑल माई 7 चक्रास आर बैलेंस्ड, all my 7 chakras are balanced, all my 7 chakras are balanced and aligned। ये हमने 3 बारी बोलनी है और इंटेंशन सेट होगी। उसके बाद इसको पहन लेंगे। अब रात को क्या करना है, इनको पहन के नहीं सोना है। रात को अगर हम ब्रेसलेट वगैरह पहन के सोएंगे तो क्या होगा कि वो जो क्रिस्टल्स की एनर्जीज है वो हमारी स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब कर सकती है। उसको हम कोई सेलेनाइट की प्लेट पे रख सकते हैं, सेलेनाइट का कोई क्रिस्टल ले सकते हैं और उस पर रख सकते हैं, क्योंकि सेलेनाइट एक ऐसा क्रिस्टल है जो नेचुरली चार्ज करता है हमारे क्रिस्टल्स को। एक चार्जिंग बोर्ड जैसे होता है, जैसे हम फ़ोन को चार्जिंग पे लगाते हैं, हम क्रिस्टल्स को भी लगा सकते हैं। लेकिन ये तो एक तरीका हो गया, सेलेनाइट को हमने चार्जर के जैसे यूज़ किया। पर जब फुल मून नाइट आती है उसके 2 दिन पहले और 2 दिन बाद, यानी 5 दिन जो चंद्रमा की कलाएँ होती हैं वो पूरी होती है, उस दिन हमें बाहर रखना चाहिए चंद्रमा की किरणों के नीचे, ताकि वो पूरी तरीके से चार्ज हो जाए और एनर्जाइज हो जाए जो हम चाहते हैं। अगर वैसा नहीं है तो तरीका हम सेलेनाइट पे कर सकते हैं। अब हमने इसको पहन लिया, हम इसको रोज़ रात को उतारें और फिर इसको सुबह लेके अपने इंटेंशन के साथ पहन लें। जब हम इंटेंशन को बार बोलते हैं तो एक तरीके से वो एफर्मेशन भी हो गई और वो एफर्मेशन हमारी विश को भी पूरा कर देते हैं। अब आती है बात कि हम कौन से हाथ में कौन सा क्रिस्टल पहने या कैसे क्रिस्टल्स को पहनना चाहिए। अगर ब्रेसलेट है, अगर आप कोई लाइफ में चीज़ रिसीव करना चाह रहे हैं, यानी अबेंडेंस, गुड हेल्थ, गुड रिलेशनशिप, तो उसको हमेशा लेफ्ट हैंड में पहने, क्योंकि लेफ्ट हैंड जो होता है वो रिसीविंग हैंड होता है। और जिन चीज़ों को आप लेट गो करना चाहते हो, जैसे गरीबी को, जैसे इल हेल्थ को, जैसे मेंटल डिप्रेशन को, तो आप उसको राइट हैंड में पहने, बिकॉज वो लेट गो करने के लिए है। अगर कोई नेगेटिविटी है, कोई नज़र दोष है, तो अगर आपने टर्मोलिन पहना है तो उसको राइट हैंड में पहने। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इस तरीके से आपको पहनना चाहिए। ये अगर चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपके लिए क्रिस्टल्स बहुत अच्छे से काम करेंगे, आपकी लाइफ को बेटर कर देंगे, इम्प्रूव कर देंगे, और ये क्रिस्टल्स आपकी जर्नी में बहुत सुंदर जर्नी को क्रिएट कर देंगे। अगर आप क्रिस्टल हीलिंग का कोर्स करना चाहते हैं, रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं 9820127053 पे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय।